फाइल सिस्टम हायरार्की के बारे में यहाँ तक आपको कवर किया। सो आई होप आपके समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। सो पहले हम चलते हैं अपने टर्मिनल की ओर। ओके, चलिए। सो हम पहले जाते हैं, स्विच कर जाते हैं अपने रूट यूज़र में। ओके, तो su हाइफन ओके, इंटर प्रेस करना है एंड पासवर्ड। यस, हम बन गए रूट यूज़र। तो मैं आपको कहाँ तक बताया था, आपको पहले ये दिखा देता हूँ। तो पहले हम चलते हैं पहले टॉप लेयर की डायरेक्टरी में। ओके, यानी कि स्लैश डायरेक्टरी में ये गए एंड एलएस करते हैं लिस्ट डायरेक्टरी। तो मैंने आपको बूट बताया, etc बताया, लिब बताया, mnt बताया, proc बताया, रन बताया, साइबी बताया, टेम्प बताया, वायर बताया, बिन बताया, डेव भी बताया। डेव आई थिंक शायद ना भी बताया होगा तो अभी बता दे रहा। एंड होम बताऊंगा एंड ओपीटी बता दिया, रूट ये जो जिसको भी बता दूंगा अभी, एंड यूएसआर। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं डेव की ओर। क्या डेव, तो cd डेव करेंगे। डेव मीन्स क्या होता है, डिवाइस। ठीक, तो आपके जितने भी डिवाइसेस होंगे तो आपको कहाँ शो होगा, यहाँ पास, लाइक ब्लॉक डिवाइस, करेक्टर डिवाइस। ठीक, तो ये इस तरह के डिवाइसेस आपके कहाँ पास स्टोर होते हैं, स्लैश डेव डायरेक्टरी के अंदर। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि डेव में क्या होता है, तो आपको बताना है डिवाइस, फाइल एंड डायरेक्टरीज होती हैं। वो कौन कौन सी फाइल कैसे की डायरेक्टरी होती होंगी, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको बताना है करेक्टर, ब्लॉक, जितने भी मतलब टाइप की डायरेक्टरी होती हैं आपके कहाँ होती हैं, स्लैश डेव के अंदर होती हैं। चलिए आप दिखाते हैं आपको, एलएस करते हैं। ये देखिए, ये सभी आपके जितने भी डिवाइसेस होंगे, NVMe, SDA, SDB, ये अब न्यू लेटेस्ट चल रहा है तो ये चलता है NVMe 0, NVMe 0 N1। ठीक, ये TTY 38, 39, ये क्या है, TTY मतलब समझते हो क्या होता है, TTY मतलब कि टर्मिनल। ठीक, कौन सा टर्मिनल है ये होता है। अब देखिए, अब हमको इसमें पहचानना कौन सा करेक्टर है, कौन सा ब्लॉक डिवाइस है, तो आपको ls-l करना है। ओके, तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा डिवाइस है, कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा ब्लॉक है। तो देखो, जहाँ पास C लिखा होगा, ये फर्स्ट में ls-l करोगे, जहाँ पास आपको C दिख रही है ये फर्स्ट में, तो वो क्या है, आपका करेक्टर डिवाइस है। जहाँ पास बी दिखे वो क्या है, ब्लॉक डिवाइस है। ओके, और डी मतलब कि डायरेक्टरी। ओके, तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये जितने भी सी वाले हैं सब करेक्टर वाइज है। ठीक, देन चलते हैं तो अपर की ओर चलते हैं तो आपको ब्लॉक डिवाइस भी दिखेगा। अभी एक ब्लॉक का हमने दिखाया था, है ना, एक ये देखो ब्लॉक डिवाइस, ठीक, SR0, ये क्या है, ब्लॉक डिवाइस है। तो आपको सिंपल सा, अगर कोई पूछे कि स्लैश डेव के अंदर क्या होता है, तो आपको बताना है डिवाइस फाइल होती हैं, डायरेक्टरी होती हैं, जो भी हमारा डिवाइस जैसे तुमने पार्टीशन किया वो कौन सा है, जैसे हमारा मान लो NVMe 0 है तो वो करेक्टर वाइज है, कहाँ पास होगा, सेव यहाँ पास। ठीक, स्लैश डेव के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं बैक, cd डॉट डॉट से हम जो पहले जिस डायरेक्टरी में थे एक स्टेप बैक हो जाते हैं। अब यहाँ एलएस करते हैं तो आपको बता दिया डेव। एंड होम में क्या होता है, होम में हमारे यूजर की होम डायरेक्टरी होती है। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा, जैसे हमारे पास कोई यूजर है, मान लो स्टूडेंट नाम का यूजर है, तो उसकी होम डायरेक्टरी कहाँ होगी, तो आपको बताना स्लैश होम के अंदर स्टूडेंट नाम का एक डायरेक्टरी होगी, वो होगी। ठीक, तो आपको चलिए दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास स्टूडेंट यूजर है। ओके, तो आपको वो दिखाता हूँ। cd होम करना है। अब देखना, यहाँ ls करूँगा तो स्टूडेंट नाम का एक डायरेक्टरी होगा। तो ये देखिए, स्टूडेंट एंड यूजर नाम के, मतलब कि दो हमारे पास यूजर है, एक यूजर के नाम से है, एक स्टूडेंट नाम से है। उसकी होम डायरेक्टरी कहाँ पास है, स्लैश cd, मतलब आपसे पूछा जाएगा कहाँ पास रहता है, तो स्लैश होम बस कहोगे,
उसके अंदर डायरेक्टरी होगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो मेरा बताने का यही मेन वो टॉपिक है कि होम का किसी भी यूजर की होम डायरेक्टरी कहाँ होती है, तो आपको सिंपल से बताना स्लैश होम के अंदर हमारे यूजर का नाम से होम डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर फाइल्स मल्टीपल होती है, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट के अंदर कौन कौन सी फाइल है ये चेक करना है, तो आप cd स्टूडेंट करो एंड ls करो। ये देखिए स्टूडेंट यूजर के अंदर कितनी फाइल है, ये सभी फाइल है, ठीक। अब देखो यूजर के अंदर हमको पता करना, तो cd डॉट डॉट एक स्टेप पहले एंड cd यूजर करोगे एंड यूजर के अंदर चला गए एंड इसके अंदर कितनी फाइल है, ये देखो ये फाइल है, ठीक। सो तुम रूट यूजर हो, इस कारण से सभी यूजर के होम डायरेक्टरी के अंदर स्विच कर पा रहे हो एंड सब कुछ देख रहे हो, कोई परमिशन ज़्यादा नहीं है। अगर परमिशन होती हम एंट्री भी ना कर पाते। परमिशन भी आपको आगे चलकर बताऊंगा कि क्या कैसा होता है। तो आज का मेन यही टॉपिक था कि ये सब आपको फाइल सिस्टम हायरार्की का पूरा कंप्लीट सेशन कर दूँ। इसके बाद चलिए बताता हूँ, ये सब बता दिया हूँ। यूएसआर के अंदर आपको वही टॉपिक मिलेंगे जो अभी ये पिन एस पिन दिखने को मिल रहा है, सेम, कोई असली वाली बात नहीं है। ls cd एंड यूजर, ठीक। सो ls करेंगे, ये देखियो पिन सिंपल सा बाइनरी यूजर की बाइनरीज होती है, गेम्स इंक्लूड लिव 64 आर्किटेक्चर का लाइब्रेरीज फाइल है, लाइब्रेरी डायरेक्टरी है, इसके अंदर फाइल्स एंड मल्टीपल मेटा डेटा होता है, ठीक है। एस बिन से एस आर से ये सब यूजर के, ठीक है ना। आई होप आपको ये सेशन होपफुली अंडरस्टैंड में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे कमांड के थ्रू, कौन सी कमांड क्या करती है, न्यू आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि क्या कैसे करना है एंड इंटरव्यू को कैसे क्रैक कर सकते हो, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। जो भी मैं आपको बताऊंगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर इसमें हेल्प करूँगा। थैंक यू।